ये तुम्हारे बॉडी में ना, एक दिमाग में एक सॉफ्ट डर पैदा किया जा रहा है कि हम राहुल गांधी को पीट सकते हैं, बड़का बड़का नेता को ढकेल सकते हैं, तो तुम्हारी औकात क्या होती है। और हकीकत में है कि ये पक्ष में है भाई भैया, विपक्ष में कोई भी हो, हमारे और आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी है, इसके बॉडीगार्ड रहते के बावजूद ढकेल के गिरा दिया गया। तो हम लोग गए रहते तो पता नहीं क्या होता, जिंदा आते कि नहीं आते। ये एक संदेश है, आप नहीं समझ रहे हैं ना, लेकिन ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठाया जा रहा है कि देख हम जो बोले ना वही सही है, तुम कुछ हो हम थूर थार देंगे वहाँ पर। लेकिन अगर विपक्ष ये अगर राजनीति है तो बताइए, सुषमा स्वराज, उमा भारती जी, ये तो आप ही की पार्टी की है, अभी इनको कोरोना हुआ है, ऋषिकेश एम्स में एडमिट है, ऋषिकेश में वहाँ एडमिट है कोरोना। इन्होंने खुद ट्वीट करके किया कि अगर मैं स्वस्थ होती, मुझे कोरोना नहीं होता, तो मैं भी सड़क पर आई रहती। दीदी जी, आप उस बच्ची को बचाने के लिए सड़क पर आई रहती ना, तो देखिए ये क्या हाल हुआ है, देख रही हैं, लात जूता मार के आपको भी फेंक दिया रहता सब कहीं पे, कोई ठीक नहीं है यहाँ पर। तो ये तो बीजेपी की है ना, इसका मतलब ये भी राजनीति कर रही हैं, ये भी अपनी राजनीति चमका रही हैं, मतलब कुछ भी है भाई। वहाँ कौन जाएगा, आम आदमी तो नहीं ना जाएगा। और मीडिया वालों को देखिए, मीडिया वाले अपना नमक का कर्ज भूल गए। बताइए, सरकार इनको पैसा देती है कि तुम सरकार की तरफदारी करो, सरकार से सवाल मत पूछो, इन लोगों ने पैसा ही भूल गया यहाँ पर, हद है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक नमक का कर्ज निभाया इन लोगों ने। इस बेचारी की मौत को इन लोगों ने पूरी कोशिश किया कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई घोषित कर दे, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि जनता को लोगों ने इतना, कांग्रेस बीजेपी इतना किया है कि जनता उब गई है और आप लोग को खूब अच्छा से पहचान गई। इसको पहचान गई, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है, कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़वा बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। और ये भाई साहब, इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत, अपना वीडियो का लाइक डिसलाइक बंद करके रखा है। इसको कोरोना भाग रहा है इतना भयानक, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ा है, कंगना रनौत। आप बताइए, इस बेटी की सुरक्षा के लिए कोई अभी तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए, लेकिन अगर आप नजर डालिएगा ना, तो ये बहन जी का छज्जा तोड़ दिया था तो उसके लिए सुरक्षा मिल गया था। और इनको तो बस मीडिया में रहना है भाई, इनके साथ गलत हुआ तो किस हीरो के साथ नहीं हुआ। कपिल शर्मा इतने अच्छे कॉमेडी करते, उनका नहीं ऑफिस तोड़ा गया था, शाहरुख खान का नहीं तोड़ा गया था, लेकिन ये स्पेशल है ना। अगर ये बहन जी बस इतना बोल देना कि मेरे सपने में डायनासोर आया था और वो डायनासोर उद्धव ठाकरे ने भेजा था, उद्धव ठाकरे तुमने मेरे सपने में डायनासोर भेजा था, वो डायनासोर मेरा बाल खींच रहा था। अरे बहन जी का बाल खींचा, तुरंत केंद्र सरकार इसको सिक्योरिटी दे देगी। देखिए ये है हमारी कंगना रनौत, सिक्योरिटी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अभी कितना, 20 कमांडो लेके घूम रही हैं। काम क्या है, तो बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं, फिल्मी दुनिया में यहाँ पर। अरे इतनी सुरक्षा और इतना सम्मान हमारे देश के साइंटिस्ट को दिए गए रहते ना, हमारे देश के जो बहादुर जो साइंटिस्ट हैं, तो हमारा देश नासा से आगे हमारा इसरो निकल गया था। नहीं, लेकिन यहाँ तो राजनीति होगी ना इनका, इन्हीं का एगो घर टूटा है, अब कौन सी घुसिया के देखती है, हमारा कौन सी करेगी, एगो वीडियो बना के डाल देगी, खान सर बहुते कूद रहे हैं यहाँ पे, हमारा कौन सी होना, हम फिल्म उलिम ना देखते, चाहे तोड़ा होता केहू का फिल्म हो, डायनासोर हमारा बाल नोच रहा है। मतलब यही है भाई इस देश की, इन्हीं को बचाना ज़्यादा जरूरी है, इनकी सुरक्षा है। बल्कि इनको खतरा क्या था, कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं था। हाँ, ये बात मानते हैं कि बीएमसी ने इनका जो बिल्डिंग तोड़ा था वो गलत किया था, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन उतना बड़ी बड़ा बात नहीं था जितना 20 कमांडो दे देंगे आप इनको। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं ना जिनको केवल मीडिया में रहना है। आप देखिए इन लोग को कुछ भी करेंगे, ये लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन ये मीडिया में रहेंगे। कभी इनकी बहन का ट्विटर हैंडल डिलीट हो जाता है तो आके गरिया देती, बस हमको मीडिया में रहना है। इन लोग को यहाँ पर इसका तो पूछिए बात, भाई साहब ये सब मीडिया में बस इनको दे दो, इनको बस अपना पब्लिसिटी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार मीडिया वैसे रह गया, इस बार मीडिया अपना नमक का कर्ज भूल गया कि हमको पैसा खिलाया गया, सब कुछ भूल गया। और मीडिया ने तो जो धज्जी उड़ा दिया यहाँ पर वहाँ पर। कई मीडिया वाले, आज तक की जो चित्रा त्रिपाठी थी, उन्होंने एसडीएम को तो लथेड़ दिया, बेचारा का तो कुछ मुंह बन गया, एकदम कुछ जवाबे नहीं दे रहा था। हाँ, बहुत सारी मीडिया वालों ने किया वहाँ पर। और इसमें हम ये प्रज्ञा मिश्रा जो है, इनको तो बहुत बार पुलिस वालों ने घसीटा भी था। प्रज्ञा मिश्रा भारत समाचार के लिए काम करती है, इनका अपना पर्सनल भी है, उल्टा चश्मा यूसी करके देखती है। हम व्यक्तिगत रूप से एक महिला की नज़र से हम सबसे ज़्यादा सम्मानित पत्रकार इनको समझते हैं। ये कहीं भी मुद्दे पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर देती है। और अगर आप इसको सोचिएगा कि अपने बात में उलझा दे, नहीं, ये दलाली वगैरह वाला काम नहीं करते। हम व्यक्तिगत, हम खुद कभी किसी, बहुत कम लोगों का चैनल को हमने सब्सक्राइब किया, लेकिन उल्टा चश्मा यूसी पूरा नाम है इनका, इनको खुद हम देखते हैं। एक महिला पत्रकार होकर एकदम डट कर सवाल पूछना, क्योंकि पत्रकार का काम क्या होता है, सरकार की तारीफ करना। बाबू, सरकार की तारीफ करने के लिए ना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है।
पत्रकारिता का काम है कि सरकार की कमियों को सरकार को बताना और जनता को बताना, ताकि आप सरकार से सवाल पूछ सके। लेकिन ये नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला मैटर में थोड़ा सा इनके साथ ज़्यादा बदसलूकी हो गई थी, चाहे आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के साथ भी हुआ था। तो ये सब चीज़ें, तो मीडिया ने इस बार बहुत ही ज़बरदस्त रोष दिखाया था, जिस वजह से उसे न्याय मिलने के कगार पर है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि नहीं, हम CBI के हाथ में पहुंच गया है। इस देश में ना कुछ चीज़ें बहुत सस्ती हैं, जिसमें 3 तो सबसे फेमस है। किसी लड़की की इज्जत हिंदुस्तान में बहुत सस्ती है, फौजी की शहादत, बस एक दिन तो न्यूज़ बनता है, उसके बाद कौन पूछता है। किसान का फसल, भाई जिस दिन ज़्यादा उगा देगा ना, उस दिन उसी को घाटा हो जाता है कि नहीं। लेकिन मोदी जी, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपने तो किसानों के लिए नया विधेयक लाया है ना, आप एक नंबर विधेयक है। ये सब विपक्ष वाला है, सब एंटी नेशनल। अरे हमारे देश ही एक ऐसा देश है जहाँ किसान हेलीकॉप्टर से उतरता है। नहीं देखा क्या आप लोगों ने हेमा मालिनी को? हेलीकॉप्टर से उतर के गेहूं काटा जाता है। हिंदुस्तान का एकमात्र है। और विपक्ष वाला एंटी नेशनल है, सब बोलता है ऐसे किसान को फसल का पैसा नहीं मिलता है। हेलीकॉप्टर कहाँ से आया है किसान? वो झूठ बोल रहा है, इसे ऐसे वर्दी पहन लिया होगा, ये सब ऐसे फटा चिटा। हकीकत में तो ये स्थिति है किसानों की। यहाँ पर विपक्ष वाले तुम लोग हमेशा मोदी जी को घेरते रहते। देख रहे हो कितना डेवलप है हमारे देश का किसान। देश में महिलाओं के खिलाफ इतना अत्याचार बढ़ते जा रहा है जिसका कोई हद नहीं। हमको तो बड़ा खुशी होता था कि हमको सबसे ज़्यादा रक्षाबंधन में राखी बांधा जाता है। मेरी खुद की कोई बहन नहीं है, लेकिन कोचिंग में जितनी लड़कियां पढ़ने आती हैं सबसे ज़्यादा, हम तो इतना कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमसे ज़्यादा राखी किसी को नहीं बांधा गया। किलो में आता है राखी, तो हाथ नहीं उठता है यहाँ पर रक्षाबंधन में। अब बड़ा खुशी होती थी कि हमको इतना राखी बांधा, लेकिन अब तो डर लगने लगा यार कि भाई हमारी बहनें सुरक्षित है कि नहीं। और कहीं ना कहीं पहले एक कमी लगता था कि मेरी बहन नहीं है, लेकिन अब जब देखते हैं मेरी बहन नहीं है ना, तो एक रिलीफ लगता है। अरे यार भाई मेरी बहन नहीं है, पता नहीं क्या होगा, कब कौन उसके साथ रेप करेगा, मर्डर करेगा, हड्डी तोड़ देगा, ये लोग उसको ले जाके रात में कहीं दफना दे, कहीं जला दे, और लोग कहेंगे कि तुम्हारा ही गलती है। DM साहब आके कहेंगे अरे मिल गया ना मुआवजा, बहुत हो गया। रेप मतलब क्या होता है? नॉर्मल चीज़ है ये। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं सीमा कुशवाहा जी का। इन्होंने वही वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने जो निर्भया के 4 दोषियों को फांसी पे फंदे पर लटकाया था। इन्होंने दिल्ली से चल कर आई थी और इनको भी जाने नहीं दिया गया। वहाँ पे जो ADM SDM थे, इनसे बहस कर गया सब। यहाँ पर हम तो आपका पैर छू के नमन करते हैं आपको, और उनको भी ना चारों को ऐसे, अगर जितने भी दोषी हैं उनको आप छोड़िएगा नहीं, हम सब आपके साथ हैं। और बाकी वकील लोग को कोई टेंशन नहीं। अरे यार इन लोग का बिजनेस है ना। याद कीजिए आप लोग फरवरी का महीना जब दिल्ली पुलिस का एक जवान ने एक तमाचा मार दिया था वकील को, भाई साहब पूरे वकील स्ट्राइक पे आ गए थे। पूरा वकील पूरा का पूरा केवल एक तमाचा मारने की वजह से स्ट्राइक। और अभी कोई स्ट्राइक पे आया? कोई नहीं स्ट्राइक पे आया। और तरीका, हम भी तो गधे हैं ना। अरे यार ये वकील लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो टीचर लोग ऐसे अनपढ़ होते हैं लोग। तमाचा मारना एक्चुअली बड़ा क्राइम है ना, रेप तो छोटा मोटा क्राइम है यार, तो वकील क्यों स्ट्राइक करेंगे? हाँ, अगर किसी वकील को अगर आपने ऐसे कर दिया, पूरे वकील स्ट्राइक पे आ जाएंगे। लेकिन रेप तो नॉर्मल चीज़ है। ओहो, आप लोग समझदार हैं। देखिए हम आप लोग को समझा रहे थे, भाई आप लोग कानून के ज्ञाता हैं लोग, इसलिए आप लोग ने स्ट्राइक किया। देखिए जब देश गुलाम था ना, तो उस समय भी अंग्रेजों का अत्याचार बहुत हुआ था। लाला लाजपत राय के पीठ